नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। एक बार पुनः आपका स्वागत है उस भ्रष्ट यूनिवर्सिटी की कलंक कथा के अगले एपिसोड में। आपको बता देना चाहते हैं कि DIT यूनिवर्सिटी जिसने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार कर दिया है। विगत कुछ दिनों पूर्व जनादेश एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी कि झूठ की बुनियाद पर टिकी है DIT की नींव। इस खबर को लेकर के DIT प्रशासन के द्वारा जनादेश एक्सप्रेस के संपादक अभय कुमार के ऊपर कोर्ट में मामले दर्ज किए गए कि यह खबर बेबुनियाद है। मैं पूछना चाहता हूं कि के रैना साहब से, DIT के चेयरमैन से, कि उन 4 लोगों को जिनको आपने बिना PhD किए PhD दिखाया, उनके सर्टिफिकेट को, उनके उस प्रमाण को आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? आप इतने सही हैं तो कम से कम आपको इस व्यवस्था को सार्वजनिक कर देना चाहिए। अरे कब तक झूठ बोलते रहिएगा महानुभावों आप लोग? कब तक अभिभावकों और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहिएगा? कब तक अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को लूटते रहिएगा? VC रैना साहब, आपको बिल से बाहर आना पड़ेगा। आपको बता दें कि आप 2 दिन पहले आपकी NAC के जांच की हुई बैठक की पूरी वीडियो, जिसमें आपके प्रशासनिक पदाधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो है, जो नहीं है उसे क्रिएट करो। वो लोग आएंगे, ऐसे ऐसे घुमाना है, इन ब्लॉकों का भ्रमण कराना है। ये सारी वीडियो और सारी वॉइस रिकॉर्डिंग जनादेश के पास मौजूद है। जितनी आपकी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप अपना कुछ रिपोर्ट प्रिंट करवाना है, कुछ भी करवाना है, सब सेंट्रलाइज हो रहा है। फाइल्स आपको बनानी है, ये जो बाइंडिंग फाइल आती है नीले वाली प्लास्टिक कलर की अच्छी वाली फाइल आती है, आप उसकी रिक्वायरमेंट दीजिए कि हमें इतनी फाइल्स चाहिए। आपको कलर प्रिंट करवाना है किसी रिपोर्ट्स का, कुछ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, चाहे लैब से या डिपार्टमेंट का, आप उसकी सेंट्रली रिक्वायरमेंट दीजिए। 4 पॉइंट्स आ रहा है, 4 पॉइंट्स विल प्रिंट एंड इट विल। आपको सारे कलर प्रिंट्स आउट जितने भी चाहिए वो बताइएगा, आपको मटेरियल दीजिएगा कि ये कलर में चाहिए, बाइंड करवाना है, हार्ड बाइंड करवाना, सॉफ्ट बाइंड करवाना, सारी रिक्वायरमेंट आप सेंट्रली देते हैं। ये मटेरियल, ये सॉफ्ट बाइंड चाहिए, हार्ड सेंट्रली सर किसको मेल करें? IQAC में करना है, IQAC@DIT यूनिवर्सिटी। मतलब किसी और नहीं, मतलब सेंट्रली अगर कोई और भी सेंट्रल अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देते हैं। समवन कैन कलेक्ट इट आउट, डिपार्टमेंट की एक ही जगह से रिक्वायरमेंट जाए, है ना, चाहे वो हेड के थ्रू जाए, अपनी तरफ से किसी एक को नॉमिनेट कर दो कि उसके थ्रू ही कैन एक्ट जस्ट लाइक पोस्टमैन। सर अभी हो जाए तो अच्छा है, अभी की साइड सेंट्रल में किसके थ्रू करना है? किसी को सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और देन NAC विजिट बना देते हैं, जहाँ पे हर आदमी रिक्वायरमेंट उसी को देते हैं। कोऑर्डिनेटर है सौरभ, आप उसको हैंडल कर दो, है ना, और नोट करते चलना। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने रिपोर्ट दी कि हमारी ये इसको 25 कलर प्रिंट आउट निकलना है, ठीक है, आप देख लो कि बाकी में ज़रूरत है। 100 ऑफ अच्छा होना चाहिए, पैसा और उसकी कोई कमी नहीं है। आप 25 पेज लिखिए, मटेरियल लीजिए और IQAC को भेजिए, 25 कलर प्रिंट A4 साइज बना। इसी कोई डेट है मतलब बिल्कुल लास्ट में? नहीं, अभी आप अभी से शुरू कर दो। सर डेटा फॉर अदर देन IQAC? कैसा? IQAC के अलावा अगर कोई और डेटा, जैसे कि डिपार्टमेंट लाइब्रेरी का है, वहाँ पे कुछ एवरीथिंग, एंटायर डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट आपको लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी जो इंचार्ज है, लाइब्रेरी को लगता नहीं हमें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना है कि हमारी बुक्स आई है। कैसे डेमोस्ट्रेट करना चाहते हो? आप बोर्ड लगाना चाहते हो, आपको वहाँ पे लॉग रजिस्टर आपको मेंटेन करना है कि कितने लोग आते हैं, बोले वो नहीं है तो फर्जी मेंटेन करना बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमको सारी चीज़ें करके आप बताइए आपको क्या करना है। अरे कहाँ तक छुपिएगा और कहाँ तक बचिएगा? आपके बगल में बैठा हर दूसरा शख्स जनादेश एक्सप्रेस का है, क्योंकि वह व्यक्ति भी आपसे प्रताड़ित है और मेरी आवाज को आप में दबाने की कुवत नहीं है। VC रैना साहब, अगर मैं शांत बैठा था तो आपके इस झूठ के पुलंदे को तहस नहस करने की इबादत को लिख रहा था। माननीय VC रैना साहब, आपको बाहर आना होगा बिल से और इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। यह सवाल अभय कुमार नहीं पूछ रहा है, यह सवाल वह हजारों युवक पूछ रहे हैं, उनके अभिभावक पूछ रहे हैं, जिन लोगों को आपने बैक पेपर के नाम पर शोषण करने का काम किया था। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस समय आपको स्वायत्त संस्था की मान्यता मिली थी, उस समय भी आपने धांधली किया। आपकी संबद्धता उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से थी, परंतु आपने उस संबद्धता के खिलाफ भी वर्क करने का काम किया है। आपको बताना चाहता हूं कि आप उन दस्तावेजों को देखिए कि जिसमें उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने पासिंग के मार्क 30 नंबर अंकित किए हुए हैं और आपका 2012 से 16 तक का
जो आपका सीट बना हुआ है उस पर 35% मार्क बनाया गया है। अब आप बता सकते हैं कि आपने यह कूटकरण का काम क्यों किया? रैना साहब, जनादेश ने पुख्ता सवाल उठाया था। आज भी जनादेश अपने उन सवालों पर अडिग है। हिम्मत है आपकी, क्षमता है आपकी, तो आप जवाब दें। आपने जो प्रक्रिया अपनाई है इससे यह साबित होता है कि आपने निर्भ को भी धोखा देने का काम किया है, जिसका खुलासा भी जनादेश करेगा। आपने रैंकिंग हासिल की है, वह रैंकिंग भी फर्जी दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार का आपने कूटरचन किया है, कहीं न कहीं यह सवाल उठाता है कि आपकी रैंकिंग भी संदेह के घेरे में है। वीसी रैना साहब, आप केवल उन 4 लोगों के पीएचडी की डिग्री को दिखा दें, जनादेश अखबार आपके पैरों के नीचे आने का कार्य करेगा। लेकिन वीसी रैना साहब, आपने लोगों के विश्वास का, बच्चों के विश्वास का, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इससे आपको टीआईटी प्रबंधन के अंदर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इतनी ही नैतिकता अनुज अग्रवाल में है तो हटा दे वीसी के रैना साहब को। अगर उन्हें संज्ञान नहीं है कि यह मामला किसने किया है तो हटा दे ऐसे पदाधिकारियों को जिनके द्वारा उनके संस्थान की बदनामी हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये सबकी मिलीभगत से हो रहा है। और जो ऑडियो और जो वीडियो बैठक की 2 दिन पहले की बैठक की, नेक की तैयारी के बैठक की हमारे सामने आई है, उससे यह साबित हो जाता है यह पूरी षड्यंत्र के तहत इस विद्यालय की स्थापना केवल षड्यंत्र करने के लिए हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए हुई है और अभिभावकों की गाढ़ी कमाई लूटने के लिए हुई है। और यह जनादेश एक्सप्रेस यह साबित कर देगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर विद्यालय प्रबंधन इन सारे सवालों का जवाब लिखित तौर पे नहीं देता है तो मजबूरन जनादेश एक्सप्रेस अखबार को पीआईएल दाखिल करना होगा, जिसकी तैयारी अखबार के माध्यम से कर ली गई है। और यह लड़ाई अगर उठाई गई है तो इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाने का काम भी जनादेश एक्सप्रेस करेगा। वह हर पीड़ित अभिभावक, वह हर पीड़ित छात्र जनादेश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। क्या सवाल पूछना गुनाह है? क्या सवाल पूछने पर एफआईआर करके लोगों को विचलित करने का काम यह संस्थान करती है? क्या यही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है टीआईटी यूनिवर्सिटी में? सवाल पूछने पे महोदय जवाब देना चाहिए। आपके कर्म क्या रहे हैं इसे भी साबित करने की व्यवस्था आ गई है और जनादेश के पास वो सभी प्रमाण हैं जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। महोदय, अच्छे लोगों का चयन कीजिए, अच्छे सलाहकारों का चयन कीजिए। यह सुझाव भी आपको दिया गया था, परंतु आपने पैसा उगाही का आरोप लगाने का प्रयास किया कि जनादेश एक्सप्रेस हमसे पैसा लेना चाहता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपसे जनादेश एक्सप्रेस ने पैसे की डिमांड की? आपसे रिक्वेस्ट किया गया था, अनुनय विनय किया गया था कि महोदय गलत कुछ मत करिएगा, परंतु आप द्वारा अखबार को ही परेशान करने का, प्रताड़ित करने का काम कर दिया गया। आप इतने सही हैं तो फर्जी लोगों का नाम क्यों जोड़े हैं अपने उस सूची में और नए की विजिट कराने के लिए फर्जी कूटकरण की भी तैयारी कर रहे हैं? आपके पुराने इतिहास को अगर उठा दिया जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा महोदय। वो इतने प्रमाण है, बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। और ये दिमाग में बैठा लीजिएगा वीसी रैना साहब और डीआईटी के प्रबंधन के लोग, हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता और हर व्यक्ति को आप दबा नहीं सकते हैं। सच्चाई को कुछ दिनों के लिए विचलित किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है बड़ा विकराल रूप लेकर के आती है। आपने शिक्षा के साथ घिनौना काम करने का काम किया है। डीआईटी की स्थापना, इन सारे तथ्यों के मिलने के बाद यह कहा जा सकता है कि डीआईटी की स्थापना केवल लूट खसोट के लिए की गई है और यह साबित करेगा जनादेश एक्सप्रेस। मैं सभी पाठकों से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक प्यार दें ताकि इस भ्रष्टाचार का उजागर जनादेश एक्सप्रेस बखूबी कर सके। नमस्कार।